बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले का मौसम जितना ठंडा नहीं होता, उतनी गर्म हवा अफवाहों की चलती है। इस बार उस हवा में तैर गया वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का नाम। जी हां, कहा जाने लगा कि मुकेश सहनी अब महागठबंधन से खफा हैं। एनडीए के किसी बड़े नेता से उनकी गुफ्तगू मुलाकात हो चुकी है और बस एक तारीख का इंतजार है जब वो पलटी मारकर एनडीए की नाव पर सवार हो जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो मुकेश सहनी कभी छिपाते नहीं। जैसे ही ये खबर फैली, मुकेश सहनी ने एक मीडिया चैनल के सामने आकर ऐसा पलटवार किया कि एनडीए के गलियारे में भी सन्नाटा छा गया। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने अपने पुराने तेवर में बयान देते हुए कहा कि जब महागठबंधन हमारे ही चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है तब मैं एनडीए में कैसे जा सकता हूं। यह सब बीजेपी का षड्यंत्र है जो भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जोड़ा की बीजेपी राजनीतिक दुकान अब अफवाहों के सहारे चल रही है। सहनी बोले कि पता है इस बार बिहार की जनता महागठबंधन के साथ है, इसलिए डर के मारे अब झूठ की खेती कर रहे हैं ये लोग। मुकेश सहनी ने मन से दो टूक कहा कि वो महागठबंधन के प्रति पूरी तरह समर्पित है। हमने जनता के बीच जाकर महागठबंधन की नीतियों को रखा तो अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। हम पलटी नहीं खाते, हम लड़ते हैं। उनका ये बयान उन सभी राजनीतिक हलकों के लिए सीधा संदेश था जो वीआईपी को नौका बदलने वाला दल मानते हैं। मुकेश सहनी ये भी याद दिलाने में लग गए कि उन्होंने 2020 के चुनाव में बीजेपी के साथ रहकर क्या कुछ देखा था। बीजेपी की राजनीति बस इस्तेमाल करने और छोड़ देने की है, वो साथ निभाने नहीं बस वोट लेने आती है, ये मुकेश सहनी का कहना है। जब उनसे पूछा गया कि 14 नवंबर से पहले या उसके बाद कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ, बड़ा फैसला तो होगा लेकिन वो मैं नहीं लूंगा, वो बिहार की जनता लेगी। उनका यह बयान महज राजनीतिक व्यंग नहीं था, यह सीधा हमला था बीजेपी पर जो इस वक्त राज्य में गठबंधन की गुत्थियों में सुलझी हुई है। वैसे राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मुकेश सहनी आज भी बिहार के मल्ला, निषाद, केवट और मछुआरा समाज के बीच एक मजबूत चेहरा है। 2020 में भले ही उनकी पार्टी की सीटें कम आई हो, लेकिन उनके वोट प्रतिशत ने सबको चौंका दिया था। महागठबंधन में सहनी का रोल इस बार और बड़ा बताया जा रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां एनडीए का परंपरागत वोट बैंक कमजोर पड़ रहा है। महागठबंधन में मुकेश सहनी की पकड़ को कमजोर करने के लिए जो है बीजेपी ये संदेश फैलाना चाहती है कि वीआईपी अब टूटने वाली है। इससे महागठबंधन के वोटरों में भ्रम पैदा हो सकता है, लेकिन सहनी ने उसी सारे भ्रम को हथियार बनाकर बीजेपी पर ही पलटवार कर दिया है। वैसे राजनीतिक सूत्रों का साफ कहना है कि अगर सहनी का वोट बैंक महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा रहता है तो कई सीटों पर जो है सीधा असर पड़ेगा, खासकर मिथिलांचल और कोसी इलाके में। इसलिए बीजेपी और एनडीए खेमे में इस अफवाह का जो है प्रसार हुआ ताकि सहनी की पार्टी को कमजोर दिखाया जा सके। वैसे अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये अफवाहें शांत होती है या सहनी का ये राजनीतिक तंज बिहार की सियासी नाव को और हिला देती है। वैसे मुकेश और सहनी को लेकर जितनी भी अफवाहें चल रही है वो कोई नई नहीं है। इससे पहले भी जब सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही थी महागठबंधन के भीतर तो मुकेश और सहनी लगातार अड़ंगा लगाते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें 60 सीटें चाहिए थी और जो है उप मुख्यमंत्री का जो है पोजीशन वो भी चाहिए था। लेकिन अब 60 सीटें तो नहीं, लेकिन उप मुख्यमंत्री पोजीशन यानी कि फेस जो है मुकेश सहनी ही बनाए गए। लेकिन अब जिस तरीके से मुकेश सहनी को लेकर कई सारी खबरें आ रही है कि चुनाव के बाद जो है मुकेश सहनी एनडीए का दामन थाम सकते हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। अब मुकेश सहनी ने आकर जो है इस पर अपनी सफाई भी दे दी है। खैर, अब आगे क्या कुछ होगा, मुकेश सहनी किस तरफ जाएंगे, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।